तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्राफीय विधि के बारे में। आखिर हम ग्राफीय विधि कैसे बनाएं और बोर्ड एग्जाम जो आता है उसमें भी ग्राफीय विधि जो है 5 अंक का हमेशा आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम ये समझेंगे कि ग्राफीय विधि को हमें एग्जाम में कैसे बनाना है ताकि हमें 5 में 5 अंक मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि तो ग्राफीय विधि में सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 6। इस तरह से आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा या फिर समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। इसको लिखेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। क्यों? क्योंकि दो समीकरण है तो समीकरण 2 लिख दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें करना क्या है कि समीकरण 1 का मान सारणी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समीकरण 1 का मान सारणी। लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, इस तरह से लिख देंगे वहां पर भी। हमें करना क्या है, यहाँ पे एक तरह से बॉक्स बना लेंगे। पहले ऐसे ऐसे खटाल बना दिए, इस तरह से कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। अब इस तरह से कर दिए समीकरण 1 का मान सारणी। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे हम साइड में करके दिखा देते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है तो हम एक बार x का मान 0 रखे, एक बार y का मान 0 रखे। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ आएगा। जब हम यहाँ पे x का मान 0 रखे, अब प्लस में हो जाएगा y बराबर 10, यानी कि y बराबर इसका आंसर आ गया 10। क्या लिखेंगे? 10। इस तरह से हमें साइड में निकाल लेना है, या फिर आप निकाल भी सकते हैं वहीं पे कर दिए। उसके बाद करना क्या है हमें, अब y का मान एक बार 0 रखना है। तो x प्लस वाई बराबर लिखेंगे पहले 10। x का मान एक बार 0 रखे तो वैल्यू आया y का 10। जब y बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा उसके बारे में जानते हैं। तो हम यहाँ पे x प्लस 0 बराबर लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10, यानी कि आंसर आया 10। ये था समीकरण 1 का मान सारणी। कैसे निकाले एक बार फिर से समझेंगे। समीकरण 1 ये है, इसको पहले लिख देंगे। लिख दिए। अब x का मान एक बार 0 रखे तो y का जो मान है यहाँ पे आया 10, तो 10 लिख दिए यहाँ पे। फिर जाके हम y का मान एक बार 0 रखें, y का मान आप देख सकते हैं इसके सामने हम 0 रखें तो x बराबर आया 10, x बराबर आया 10। इस तरह से समीकरण 1 का मान सारणी निकाल लिए। अब हमें निकालना है समीकरण 2 का मान सारणी। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 का मान सारणी। अब समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर है 6, तो उसको हम साइड में कर देंगे, या फिर यहाँ पे एक और कर देते हैं x माइनस, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये इस तरह से पहले बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से कर दिए। ये रखे x, ये रखे y। अब फिर से वही काम करेंगे, एक बार हम x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6, ये है समीकरण 2। अब समीकरण 2 में सबसे पहले हमें रखना है x बराबर 0, तो x का मान एक बार 0 रखे तो माइनस वाई बराबर हो गया 6, तो लिखेंगे y बराबर माइनस में 6, यानी इसका जो आंसर आया वो आया माइनस में 6। ये था y का वैल्यू। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पे लिखे हैं x माइनस वाई बराबर 6, तो y का मान रखे 0, तो x माइनस 0 बराबर हो गया 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 6। इस तरह से एक आया प्लस में 6, एक आया माइनस में 6। ये तो समझ गए हम कैसे निकाले। साइड में इस तरह से कर लेंगे, या फिर यहीं पे आप कर लीजिएगा पहले, उसके बाद कर सकते हैं। क्या लिखे? समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 और समीकरण 2, और समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। इस तरह से पहले आपको समीकरण बना लेना है। उसके बाद हमें करना क्या है, जब इस तरह से बन जाए समीकरण तो सिंपली अब इसको जो है ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से पहले हम कर देते हैं। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा x, इसका नाम हो जाएगा y। यहाँ पे मूल बिंदु जो होता है 0,0, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे 10 तक है तो मान लीजिए 2 2 का लेते हैं, 2 4 6 8 10। यहाँ पर भी 2 4 6 8 10। ये साइड आएंगे तो माइनस में लिखेंगे सब, -4 -6 -8 -10। फिर जब नीचे जाएंगे तो इसमें भी माइनस, इस तरह से। अब इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि चौथा। हमें करना क्या है, पहले कह रहा है x का वैल्यू 0 और y का मान 10। x का जो वैल्यू है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसका x का वैल्यू 0 होगा,
और y का मान हो जाएगा इधर 10, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 0,10, ये पहला। दूसरा है 10,0, यानी कि x का मान होना चाहिए 10, x का मान हमें यहाँ पे मिल गया 10 और y का वैल्यू होना चाहिए 0, तो y पे जब आएंगे तो यहीं पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 10,0, इस तरह से लिख दिए। अब हमें करना क्या है, ये बिंदु और ये बिंदु को आपस में मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, जैसे ये जो लाइन है इसको हम इस तरह से लाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो समीकरण बना है इसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। ये किसका समीकरण है, x + y = 10, ये है समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 1 का है। अब समीकरण 2 जो है इसका मान सारे निकालेंगे। तो समीकरण 2 में क्या है, x का वैल्यू है 0 और y का मान है -6। x का वैल्यू यहीं पे 0 हो जाएगा और y का जो मान है -6 नीचे आ जाएगा। ये हुआ y अक्ष, ये हुआ x अक्ष, ये y पे इसका मान -6, तो इसको लिखेंगे हम 0,-6। ये इसको हम थोड़ा गाढ़ा कर देंगे इस तरह से। अब कह रहा है x का वैल्यू जो है 6 होना चाहिए और y का मान 0, तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा 6 और y का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसको हम मिला देंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 6,0। जब भी लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं तब y को, तब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे इस तरह से इसको मिला देंगे। यहाँ पे मिला दिए, ये जो समीकरण है इस तरह से ग्राफ बन गया। अब इसका भी नाम दे देंगे। ये जो समीकरण दूसरा जो बनाया है ये इस समीकरण का नाम है x - y = 6, ये हो जाएगा समीकरण 2। इस तरह से इसे ये मतलब इतना कर देने के बाद आपको 5 अंक आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसे फिर से एक बार समझते हैं। समीकरण आपको 2 दिया हुआ रहेगा। करना क्या है, समीकरण 1 का मान सारणी निकालेंगे इस तरह से x y का मान, उसके बाद समीकरण 2 का निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे। पहले देख लेना कि कितना कितना अंक लेना चाहिए ग्राफ में, तो 2-2 का अंक लिए ताकि पूरी तरह से कट जाए और आसानी से मिल भी जाए। तो ये 2-2 का लिए यहाँ पे इस तरह से सजा उजा के, x का मान कह रहा था 0, तो x का मान 0, y का मान 10, तो ऊपर गया 10 लिख दिए। तो 10,0 है तो x का मतलब x का मान 10 हो गया यहाँ पे और y का मान 0। तो इसको और इसको जब मिलाएं तो ये पहला समीकरण, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण का भी उसी प्रकार से कर दिए हैं, जैसे मान था वैसे पुट कर दिए इसका मान और इससे आसानी से बना दिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।